हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द के बारे में जिसका नाम है साइबर डैकिंग। और आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि जेन जी इसकी दीवानी हो रही है। ये कोई शब्द नहीं है, ये एक पूरा जो है सिस्टम है। जैसे हम लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, कुछ वैसी ही प्रकार की संरचना आज के जेन जीज बना रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है साइबर डेक। और यहाँ पर इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। मेड योर ओन साइबर डेक या फिर DIY योर ओन साइबर डेक। DIY का मतलब होता है डू इट बाय योरसेल्फ। बहुत सारे स्टोर्स आपने देखे होंगे। तो आज हमें यहाँ पे समझना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बोले कि ये जो हो रहा है शायद ये लोग AI का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई क्या हम AI के लिए काम नहीं करेंगे या AI के गुलाम नहीं बनेंगे, जबकि हम एक अलग रास्ता चुनेंगे। अब ये जो भी आप साइबर डेक वगैरह देख रहे हो, ये 1984 में विलियम गिब्सन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था न्यूरोमैंसर। 1984 में किताब लिखी गई। मतलब आज से 40 से 42 साल पहले लिखी गई किताब में जो शब्द बहुत ज़्यादा थे और आजकल वही चर्चा में चल रहे हैं। आप वर्चुअल रियलिटी की बात करते हो, साइबर स्पेस, हैकर्स, ये सारे शब्द आपको 40 साल पहले लिखी हुई किताब में मिल जाएंगे। और जो आज के जेनजीज हैं ये सारी चीज़ें वहीं से सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो व्हाट इज साइबर डेकिंग एंड एंटी AI इंटरनेट ट्रेंड दैट जेनजीज इज एम्ब्रेसिंग। मतलब बोला जा रहा है कि क्या एंटी AI है, ये एक नया ट्रेंड चला रहे हैं। तो देखो, अगर इसका मोटा मोटा कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये एंटी AI बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हम AI के विरोधी नहीं है, क्योंकि AI का तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम बस ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर हमारी जो भी क्रियाकलाप है वो ट्रैक ना हो पाए। क्योंकि हम अगर आप बात करते हैं तो सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पर चलता है, AI पर चलता है, सारा डेटा स्टोर्ड है। जो बड़ी बड़ी मेटा AI कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इसके अलावा जितनी भी आप देख लीजिए, उन सब के पास आपका सारा डेटा है कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कब घर से निकले, कब घर पहुँचे, क्या पसंद है, शूज कौन से साइज़ के आते हैं, कपड़े कौन से साइज़ के आते हैं, इंटरनेट पे क्या पसंद है, आपका सारा एल्गोरिदम ये लोग कंट्रोल करते हैं। और जेनजीज को ये चीज़ पसंद नहीं आए तो ये बोले कि भाई हम अपना इकोसिस्टम बनाएंगे। और यही है साइबर डेकिंग जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। AI वगैरह हो गया, ये समझ लिया है। अब इतने बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म जो है AI केंद्रित परिस्थितियां ही जनरेट कर रहे हैं और इसी से ये लोग भागना चाहते हैं। साइबर डेकिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, साइबर डेक से बना हुआ है। साइबर डेक का मतलब है एक डू इट योरसेल्फ अर्थात स्वयं निर्मित पोर्टेबल कंप्यूटर। ये लोग अपना कंप्यूटर खुद ही बना रहे हैं। कंप्यूटर बनाने के लिए बेसिक कंप्यूटर अगर चाहिए, एक डिस्प्ले होनी चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, उसका मॉनिटर वगैरह बना लीजिए आप, और जो भी चीज़ें हैं वो सारा सेटअप करिए। और ये जेन चीज जो है आजकल के काफ़ी स्मार्ट होते हैं तो वो खुद का ही बना रहे हैं सिस्टम। और यही जो है रीज़न है कि चर्चा में है। तो देखो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। रास्पबेरी पाई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी डिस्प्ले स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं और पुनः चक्र मतलब रिसाइकिल्ड जो आइटम जो मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो ये सारा मिला करके बना लेते हैं। तो सस्ता भी पड़ता है और इनके हिसाब से काफ़ी सेफ भी है, क्योंकि इसमें AI वगैरह नहीं है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, उस अपने सिस्टम में कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है और यही इसकी खासियत मानी जा रही है। देखो लिखा है, उपयोगकर्ता स्वयं अपने उपकरणों को डिज़ाइन और निर्मित करना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि हम किसी कंपनी द्वारा बनाया गया कोई बहुत जो है एडवांस प्रकार का सिस्टम इस्तेमाल करें, फिर उनको सब कुछ पता चल जाए। तो ये तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कल को ऐसा हो जाए कि लोग कंपनीज के लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल खरीदना बंद करके घर पे अपने अपने खुद के कंप्यूटर बनाना शुरू कर दे, खुद का अपना जो है मोबाइल बना रहे हैं और खुद ही इस्तेमाल करें। जैसा हम ही देखते हैं ना कि घर का खाना और होटल्स का खाना, कि सब लोग अपने घर पे ही खाना बना के खा रहे हैं। तो वैसा ही जो है इसी प्रकार का ट्रेंड ये लोग इंटरनेट पर चला रहे हैं। उच्च स्तर का अनुकूलन है, कस्टमाइजेशन बहुत हाई है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बेसिक प्रकार का सिस्टम बना रहे हैं और जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाएंगे वैसे ही सिस्टम को अपग्रेड करते जाएंगे। समझ रहे हैं मतलब कितनी कूल प्रकार की चीज़ इन्होंने बनाई है। अब ऑफलाइन कार्य क्षमता, तो कई सारे लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जेनजीज क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन कंप्यूटर्स को फिर से ट्रेंडिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं। देखो लिखा है, अधिकांश जो है साइबर डेक सीमित इंटरनेट पर निर्भर है या फिर बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं दी गई है। और इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये ज़्यादा ही ट्रेंडिंग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कम लागत है,
सब कुछ रिसाइकल्ड है, पुराना इस्तेमाल करें तो पैसे बहुत लगते नहीं हैं। बात करते हैं तकनीकी से कैसे भिन्न है। साइबर डैकिंग मुख्य धारा जो हम एआई वगैरह इस्तेमाल करते हैं या एआई लेस जो तकनीकी इस्तेमाल करते हैं उससे अलग कैसे है। नियंत्रण, हमें पता है कि हमारे जो भी अभी के सिस्टम है वो सारे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के अंतर्गत काम करते हैं, उनका कंट्रोल पूरा है, लेकिन जो साइबर डैक है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। डेटा संग्रह अधिक करते हैं, यहाँ पर कोई समस्या ही नहीं है। इंटरनेट पर निर्भरता बहुत अधिक है। आपका मोबाइल फ़ोन है, चलना बंद कर देते ना पेमेंट कर पाएंगे, ना मैसेज कर पाएंगे, ना कॉल पर कर पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर पाएंगे, ना अपना यूट्यूब, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हम निर्भर करते हैं, नेट चलेगा तभी। लेकिन हम बात करते हैं साइबर डैक की तो बहुत निर्भरता कम कर दी है। एआई तो यहाँ पर बहुत है और यहाँ पर जो है सीमित या अनुपस्थित देखा जा रहा है। अनुकूल, सीमित अनुकूल है, मतलब अडॉप्टेशन आपके डिवाइस का आपके हिसाब से नहीं है, आप अपनी डिवाइस के साथ से अडॉप्ट करते हो। लेकिन जो इन्होंने साइबर डैक बनाया है ये अपने हिसाब से बना रहे हैं। लागत बहुत होती है, 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 1.5-2 लाख के लैपटॉप्स आते हैं और मोबाइल से अगर आप अच्छे लेना चाहिए वो भी बहुत महंगे आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लागत बहुत कम है क्योंकि ये लोग खुद बना रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर जेएनजीज के बीच लोकप्रिय क्यों हो रहा है। लोकप्रिय होने का रीज़न काफ़ी हद तक बता दिया है कि डिजिटल ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हम डिजिटली क्या कर रहे हैं किसी मेटा कंपनी को ना पता हो, और ये इसके माध्यम से हो पाएगा। बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रभाव से बाहर रहना चाहते हैं। डेटा गोपनीयता जिसको लेकर के बार बार बात करते हैं कि मेटा के पास हमारा डेटा है, इंस्टाग्राम हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, व्हाट्सअप डेटा कलेक्ट कर रहा है, हमारा फ़ोन सब कुछ सुनता है, ये सबसे बड़ी समस्या है और इससे जो है ये लोग भाग रहे हैं। तकनीकी रचनात्मकता, प्रयोग धर्मिता को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो है मेकर कल्चर, मतलब ये दूसरी के बनाई चीज़ों का इस्तेमाल ना करके अपनी खुद की बनाई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी को हम मेकर कल्चर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एंटी एआई आंदोलन है क्या ये, तो अब लोगों को मिसलीड किया गया। अब जेएनजी से पूछा गया क्या ये एंटी एआई आंदोलन है, इन्होंने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, हम एंटी एआई आंदोलन नहीं चला रहे हैं, हम भी एआई इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमारे पास दूसरा सिस्टम है। अभी हमने जो बनाया है वो हमारा पर्सनल स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम है। मान लो हमें जो अपने दोस्तों से कोई गुपचुप वाली बात करनी है जो हमें नहीं बतानी है किसी को, नॉट इवन मेरे सिस्टम को, मेरे लैपटॉप को या मेरे कंप्यूटर या फ़ोन को पता हो, तो मैं कैसे करूँगा, साइबर डैक से बात करूँगा, ना कि इनका सिस्टम इस्तेमाल कर। तो एआई इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारा जो लक्ष्य है ये विरोध करना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य यहाँ पर यह है कि हम इसको नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी एक अलग लाइफ को मेंटेन रखना चाहते हैं। इसीलिए देखो बोला गया है इसे एंटी एआई प्रवृत्ति या डिजिटल प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है, लेकिन इतना नहीं जितना हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब एक चीज और है, यहाँ पर देखो लिखा साइबर डैक की जेएनजीज रिबेलियन अगेंस्ट एआई बट कैन अ डिवाई कंप्यूटर रियली बीट बिग टेक। इनको बीट ही नहीं करना है, बोल रहे हैं हमारा कंपटीशन बिग एआई कंपनियों से है ही नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन कर ही नहीं रहे। हम अपना जो साइबर डैक बना करके कल को मार्केट में कोई बड़ी कंपनी नहीं उतारना चाहते हैं और ये लक्ष्य है भी नहीं इनका। तो लाभ क्या होंगे, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ये लोग बना करके अपना इस्तेमाल करेंगे सामान, तो इनको पता रहेगा कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। नवाचार होगा, आज इन्होंने बेसिक बनाया है डैक, कल को जो है और बेहतर बना देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है, क्योंकि रिसाइकिल कर रहे हैं, पुराने सामान का इस्तेमाल करें तो ये जो है इस्तेमाल हो जाएगा और डेटा गोपनीयता और बेहतर हो जाएगी। तो कल को क्या हो जाएगा, लोगों के पास जो है कुछ डिवाइस ऐसी होंगी जिसका डेटा किसी के पास नहीं है, तो अपना पर्सनल काम आप उसमें करिए, और जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं जिसकी जानकारी किसी को हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप दूसरा इस्तेमाल करिए। आर्थिक लाभ भी है, क्योंकि हमने देखा कि जो ये बनाया जा रहा है काफ़ी सस्ता है और पुराने उपकरणों का इस्तेमाल करके बनाया भी जा रहा है। तो देखो निष्कर्ष निकालें हम तो, जितना भी आप जेएनजीज को कोस लीजिए, लेकिन नए नए प्रकार की जो चीज़ें आ रही हैं समाज में अपने अधिकारों को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के, ये सब जो है जेएनजीज कर रहे हैं। और ये भी एक नया इनोवेशन ही कहिए जो इन्होंने ला करके रखा है कि हम क्या है तकनीकी के गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपने हिसाब से चीज़ें बनाएंगे और उनको उसी हिसाब से चलाएंगे। तो बड़े सॉफ्टवेयर एवं आधुनिक एआई अनुप्रयोगों को चलाने में जो कठिनाई होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, ये सभी चुनौतियाँ हम देखने को मिल सकती हैं। और निष्कर्ष भी हमने समझ लिया है कि एआई प्रधान भविष्य में हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां पर एआई ना हो। अब एक प्रश्न है, साइबर डैकिंग शब्द किससे संबंधित है? विकल्प है साइबर अपराध की नई तकनीकी से, स्वयं निर्मित पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने की प्रवृत्ति से,
क्लाउड कंप्यूटर प्रणाली से, एआई आधारित निगरानी प्रणाली से। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। जो बाकी हमने मतलब नोवेल पढ़ी थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे ह्यूगो अवार्ड हो गया, नेबुला अवार्ड हो गया, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो बहुत बेहतरीन किताब है और उसी से जो है लोग इंस्पायर हो करके इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।